इंसानी सभ्यता इस ग्रह की सबसे उन्नत सभ्यता है। वैसे तो हम इंसान इस ग्रह पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, पर हमने इसे जानना कुछ ही सालों पहले शुरू किया है। हम इस ग्रह पर राज करते हैं, ऐसा कहना भी शायद गलत नहीं होगा। हमने आज बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधों समेत बहुत से प्राकृतिक संपदों को अपने हित के लिए व्यवहार में लाना सीख लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकृति के एक शांत और सरल रूप को हम देखते हैं, क्या वे असल में ऐसे है? और ऐसा सोचना किस हद तक सही है? बने रहिए मेरे साथ। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आपको आपके प्रकृति को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंसानी प्रयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुने होंगे। इन प्रयोगों के बारे में बेशक बहुत कम लोग जानते हैं, पर इनसे हुए खुलासे काफी चौंकाने वाले रहे। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि हम इंसानों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली है और अपने ग्रह के बारे में इतनी जानकारी तो हासिल कर ही चुके कि अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल सके। साथ ही हम आने वाले कुछ ही सालों में अन्य ग्रह पर बस्ती बसाने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। इन्हीं प्रयासों से हम बहुत से बातें सीखते हैं, जिनमें से कुछ इतने अजीब होते हैं जिन्हें सच मान पाना भी मुश्किल होता है। आज से करीब 2 दशक पहले इकोलॉजिस्ट सुजैन सिमार्ट ने ऐसा ही कुछ पाया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे आसपास खड़े ये पेड़ हमें भले ही जितना शांत और सरल क्यों ना लगे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपस में बात भी कर सकते हैं। पेड़ पौधे जीवित हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर पेड़ पौधे आपस में बात कर सकते हैं, इस बात को मान पाना थोड़ा मुश्किल है, पर आप इस बात को नकार भी नहीं सकते। सुजैन ने इस विषय पर अपने जीवन के करीब 35 साल दिए हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में साइंटिफिक प्रूफ के साथ साथ पूरी जानकारी दी है कि ये कैसे हो पाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं तो हम सुन क्यों नहीं पाते, या वो सभी आपस में किस विषय पे बात करते हैं। दरअसल पेड़ पौधे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ना कि किसी भाषा के द्वारा, और उनके बीच ज्यादातर बातें मिनरल्स को शेयर करने या जीवित रहने के बारे में होते हैं। पेड़ पौधे दिनों को गिन पाते हैं, साथ ही मौसम का पता लगा पाते हैं, और वो इस इंफॉर्मेशन को आगे अपने प्रजाति को ट्रांसफर भी करते हैं। जब एक पेड़ मरने लगता है तब वो अपने मिनरल्स के साथ साथ इन इंफॉर्मेशन को दूसरे पेड़ों को दे जाते हैं। पेड़ पौधों के बीच और एक हैरान कर देने वाली बात को देखा जाता है। जब किसी पेड़ को सूर्य की किरण अच्छे से नहीं मिल पाता, तब वो अपने आसपास के पेड़ों को इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेज देता है, और उसके आसपास के पेड़ अपने ब्रांचेस को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि उस पेड़ को सूर्य की किरण अच्छे से मिल पाए। पेड़ पौधे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं ताकि उनका विकास हो सके। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यानी जैसे हमारे आसपास बुरे और अच्छे दोनों तरह के लोग रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधों के बीच भी बुरे और अच्छे दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं। बुरे पेड़ दूसरे पेड़ों के साथ किसी भी चीज को शेयर नहीं करते हैं और अपने आसपास सिर्फ अपने प्रजाति को ही विकसित करते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या पेड़ पौधों में भी इंटेलिजेंस होते हैं, या क्या उनमें निर्णय लेने की काबिलियत होती है। इस विषय पे हमें बहुत से थ्योरीज मिल जाते हैं जिनके बारे में आप बारीकी से देख सकते हैं। आप सब टच मी नॉट प्लेन के बारे में तो जानते ही होंगे, जो किसी भी चीज को अपने पर टच होते ही उसे खतरा मानकर तुरंत अपने पत्तियों को बंद कर लेता है। इसी प्लान को लेकर साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि इसके परिणाम इतने शॉकिंग निकलेंगे। उन्होंने इस प्लांट को 12 इंच की हाइट से लेकर अचानक ही गिरा दिया, और उस प्लांट का इस पर बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्शन था। उसने अपने पत्तियों को बंद कर लिया। हैरानी तो तब हुई जब इसे बार बार करने के दौरान उस प्लांट ने अपने पत्तियों को बंद करना छोड़ दिया, यानी वो अब ये जान चुका था कि इस प्रयास के दौरान लगने वाले झटकों से उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से उसने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया था। पर रिसर्चर्स को झटका तो तब लगा जब इस एक्सपेरिमेंट को करीब 1 महीने बाद फिर से दोहराया गया।
तब भी इस प्लांट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना ही उसने अपनी पत्तियों को बंद करी और ना ही उसने कुछ किया। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पेड़ पौधे भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उसे बाद में यूज कर पाते हैं, या क्या वे हमारी तरह ही सोच पाते हैं। इसी तरह के एक और एक्सपेरिमेंट को किया गया जिसके नतीजों ने भी सभी को चौंका के रख दिया। इस बार रिसर्चर्स ने एक प्लांट के ऊपर एक कैटरपिलर को छोड़ दिया और जब वो उसके पत्तियों को खाने लगी तब उस प्लांट ने एक ऐसे सब्सटेंस को रिलीज किया जिससे कि कैटरपिलर दूर भाग जाए और वो सुरक्षित रहे। पर मजे की बात तो ये है कि जब रिसर्चर्स ने एक कैटरपिलर की रिकॉर्डिंग को उसी प्लांट के सामने प्ले किया तब भी वो प्लांट उसी सब्सटेंस को रिलीज कर रहा था। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस प्लांट ने रिकॉर्डिंग को सुना कहाँ से? क्या उनके पास इंसानों जैसे इंद्रिय होते हैं? इसी सवाल की तरह ही हमारे पास लाखों ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम अभी खोज रहे हैं। हमने प्रकृति को जानना अभी शुरू ही किया है। ये इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स है कि इंसानी समझ भी इसके सामने छोटी लगने लगती है। प्रकृति का हमारे जीवन पर कितना बड़ा महत्व है ये शायद ही मुझे कहना पड़े, और ये भी कि हमारे वजह से ही ये किस तरह दूषित हुई। बेशक ये सभी बातें हमें पता है पर हम इस पर ज्यादा कुछ करते नहीं। आज तक हमने हजारों ग्रह खोजे पर हमें ऐसा कोई भी ग्रह नहीं मिला जो हमारे पृथ्वी की तरह जीवन के लिए अनुकूल हो। जिस पृथ्वी के बिना हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते उसी को आज हम कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं। किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस को हम तब तक पूरी तरह नहीं जान सकते जब तक वो चीज हमारे पास रहता है। प्रकृति को सुरक्षित रखना सिर्फ सरकार और कुछ संस्थाओं का ही दायित्व नहीं है। सिर्फ 5 जून को एक पौधा लगा के हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से नहीं भाग सकते। हम इंसान हैं और हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति को सुरक्षित रखना हम सभी का एक दायित्व है और जितना हो सके हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।